अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदिल अंबिया'i अज़ीमिर रजाए अमीमिल जूद वल अता माहिय ज़ुनूब वल ख़ता सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून दुर्रिल्लाहिल मकनून आलिम मा कान व मा यकून आलिम मा कान व मा यकून आलिम मा कान व मा यकून नूरुल अफ़इदति वल उयून सुरूरिल क़ल्बिल महज़ून मअवाना मलजाना सय्यदना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लम्मा फ़सल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फ़मन शरिब मिन्हु फ़लैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फ़इन्नहु मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु सल्लू वसल्लिमू अला नबिय्यिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल हरमैन व या इमामल क़िबलतैन व या वसीलतना फिद्दारैन अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम बिफ़ज़लिल्लाहि तआला। लायक़े सदीज़ो वल एहतराम मुक़्तदरो मोहतरमो मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात ख़ानाने ज़ी क़दर व मुअज़्ज़ज़ सामिईन हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। क़ब्ल इसके के इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ
दिल से दुआ कीजिए कि खल्लाक़ आलम जल्ल व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आज की इस खूबसूरत रूह परवर और हसीन महफ़िले सुल्तान करबला सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम में मुझे हक़ व सदाक़त पर मबनी कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माँ बाद इसके दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ताज़ीस्त नबी अलैहिस्सलाम उनके सहाबाए कराम और उनके खून से वफा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस दौरे पुरफितन में जहाँ बहुत से पहले दुख देखे, बेहयाइयों का तूफान देखा, बदतमीजियों के उमड़ते हुए सैलाब देखे, और ये भी शायद हमारी जिंदगी में ही होना था कि बाकियों पर हमें दुख नहीं, दुख अपनों पर होता है कि कुछ सुन्नी यजीदी हो गए और कुछ हुसैनी रह गए। खारजियत और नासिबियत ने हमें खून के आंसू रोने पर मजबूर किया, लेकिन एक बात पर पक्का यकीन है और पक्का अकीदा है, और इस दफ़ा आज जब मैं हाजी मोहम्मद सिद्दीक ज़रगर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस स्टेज पर आया हूँ जो उनके बेटों ने सजाया है, तो आज ये मेरा गालिबन यकम रमज़ान से आज 28 यकम मुहर्रम से आज 28वां लेक्चर है, और उसके साथ साथ चूँकि कोर कमेटी डिवीजन का मेंबर होने के नाते चारों अज़ला में भी मुझे राब्ते में रहना पड़ता है। आज भी कुछ लेट हो गया कि एक मस्जिद जिसको हमने खून देकर बनाया था, मैं बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ, आज उस मस्जिद के हवाले से कोई थोड़ी मुश्किलात सामने आ रही थी, पर शायद आप लोगों की दुआएं थी और ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने एक बार हमें फिर कामयाबी अता फरमा दी। अब इसी वक़्त इस स्टेज पर बैठता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। बारात भी है, बाराती भी हैं, अफराद भी हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी हैं, लेकिन वो दुल्हा जिसको हाजी मोहम्मद सिद्दीक कहा करते थे वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन रूहानी तौर पर ये उन्हीं का फैज़ है कि हमेशा हर मुहर्रम में, हर रबीउल अव्वल में उनके बेटे अपने बाप की रूह को तस्कीन देने के लिए हुसैन का जिक्र भी करते हैं और हुसैन के नाना का जिक्र भी करते हैं। अल्लाह ताला आप सब आने वालों को
दोनों जहानों में इज्जत व अजमत से सरफराज फरमाए। उलमा भी तशरीफ फरमाए हैं। और चूँकि मैंने अर्ज किया कि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स और बहुत दूर दूर तक कॉन्फ्रेंसेस में जाने का इत्तेफाक हुआ, और अभी मुहर्रम शरीफ की बाकी तारीखों में तकरीबन जो इस टाइम मेरी डायरी में है वो 82 प्रोग्राम अभी बाकी। तो खिताब तो आप जानते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है। आज हम दो मसले समझेंगे। जब करबला सजे तो पानी क्यों बंद होता है? सुभान अल्लाह नहीं कहने को। जब भी करबला सजती है तो पानी बंद क्यों होता है? और जब करबला की तरफ कदम उठते हैं तो कभी कभी रास्ते में अफराद कम क्यों हो जाते हैं? आप सब तशरीफ फरमाए हैं। मुझसे जहाँ गलती हो जाए मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। बड़ी देर गुजर गई, सैकड़ों साल गुजर गए, हजारों साल बीत गए। तो पहली बात तो यह है कि करबला सजती क्यों है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा आप अपने ब्रेन कंप्यूटर को ओपन कर दें तो शायद कहीं कहीं मैं कड़ियां नहीं मिला सकूंगा, लेकिन कमाल ये होगा सुनने वालों का कि वो खुद समझते चले जाएं। पहला मेरा सवाल है कि ये करबलाएं सजती क्यों है? तो पहली ये करबला जो हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम के दौर में, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 11 साल की उम्र के थे, बनी इस्राइल की इज्जतें लुटने लगी। खामोशी अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे एक जुमले में इस सवाल का जवाब आ गया कि करबला सजती क्यों है जब बनी इस्राइल की इज्जतें लुटने लगी। नहीं समझ आई आपको? जब मुआशी बहरान आ गया, छोटे छोटे बच्चे भी रोटी को तरसने लगे, तो हजरत तालूत को अल्लाह ताला ने हजरत शमूईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए सरबराह बना दिया। मैंने लंबी बात नहीं सुनानी। हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम ने जो लश्कर तैयार किया उसकी तादाद थी 1 लाख। कितनी तादाद थी? 1 लाख। याद रखिएगा, आज मैंने कुछ कहना है। 1 लाख का लश्कर लेकर हजरत तालूत निकले, और लाख के लश्कर में 2 नबी भी थे। ये मैं आगाज में अर्ज कर दूं कि जब मैं कोई भी आगे चलकर कोई मनफी बात अगर मेरे मुंह से निकलेगी या कुरान पाक का तर्जुमा करते हुए, तो उस गुफ्तगू में नबी शामिल नहीं हो, क्योंकि नबी मासूम अनिल खता है। नबियों का दर्जा बराउल बरा है। 1 लाख अफराद को लेकर हजरत तालूत चले। उस दौर के बदतरीन काफिर जालूत का मुकाबला करना था। कुरान पाक का दूसरा पारा है और आखिरी रुकू की पहली आयत है जिसको मैं पढ़ने चला हूं। फलम्मा फसला
फलम्मा बहुत ठीक था, मैंने करीब रखा था। फलम्मा पस जिस वक्त, थोड़ा डाउन करें, मैं करीब कर लूंगा फिर नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। फलम्मा पस जिस वक्त, फसला जुदा हुए। अब मैंने कुछ इशारे देने हैं, मैंने इधर उधर की बातें नहीं करनी। फसला जब जुदा हुए, कुछ सुनने को तैयार बैठे हैं। जब जुदा हुए, अब मैं कह जाऊंगा, जब जुदा हुए अपने वतन से, जब छोड़ा अपनों को, जब बेटियों को रोता हुआ छोड़कर निकले, जब बहनों को फरियाद करता हुआ छोड़कर ये लश्कर निकला। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद, हजरत तालूत जब निकले सबको छोड़ छाड़ के अपने लश्कर के साथ, तो आगाज में अल्लाह ताला ने एक ऐलान कर दिया। अगर ये बात समझ में आ गई तो करबला समझ में आ जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा, काला फरमाया अल्लाह ताला ने कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मुब्तलीकुम, तुम तैयार होके तो आ गए हो, तन पर आलाते ज़र्ब व हरब भी सजा लिए हैं तुमने, और शायद ये 1,00,000 अफराद फन्ने सिपाहगरी के तमाम कवायद व ज़वाबित जानता है। लेकिन एक बात सुन लो, मैं जिक्र कहीं का करूंगा, हो सकता है कोई कहीं और पहुंच जाए, तो आज मुझे समझिए कि गुफ्तगू में मेराज हासिल हो जाएगी। फरमाया अल्लाह ताला ने, मुब्तलीकुम, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम, अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा। बिना हरफे बा यहाँ पे अला के कायम मकाम है। अल्लाह ताला ने कहा चलो बन सवर के चलो, आलात ज़र्ब व हरब के साथ चलो, सवारियों के साथ चलो या पैदल चलो, लेकिन एक शर्त है कि अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर पर आजमाएगा। अल्लाह आपका भला करे। अगर कोई नहर आपको भी याद आ गई हो तो आप वहां पहुंच जाइए, तो पता चला कि घर से करबला के दरमियान नहर आएगी जरूर। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा एक नहर पर। और मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, अल्लाह ताला कहता है कि फमन शरब मिन्हु, उस नहर में से जिसने भी एक घूंट पानी का भी अगर पी लिया तो फलैसा मिन्नी, वो मेरा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल डायरेक्ट अल्फाज का तर्जमा कर रहा हूं, आला हजरत का तर्जमा मेरे सामने पड़ा हुआ है। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो वो खुद आके तर्जमा कर ले। कहा एक नहर पर तुम्हें आजमाऊंगा, जिसने पी लिया पानी फलैसा मिन्नी, वो मेरा कुछ नहीं लगता। और वमन लम यतअम हो, जिसने न पिया एक घूंट का करोड़वां हिस्सा भी, बल्कि पानी की तरफ देखा भी ना, फइन्नहु मिन्नी, ओ इता मेरे नहीं। तो पता चला करबला बाद में सजी, मेरा इमाम करबला में बाद में गया। रब ने कई 100 साल पहले फैसला कर लिया कि जो पीने वाले हैं ना, चाहे खैमों में बैठ के पिए, चाहे महल्लात में बैठ के पिए, चाहे फुरात के किनारे पर खड़े होकर पिए, जहां जहां मर्जी पीते रहे, जो पीने वाले हैं मेरे नहीं हैं।
और जिन्होंने पीना तो दूर की बात है, पीने का तसव्वुर भी नहीं किया, वो कल भी मेरे थे, आज भी मेरे। रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। आज हमने इस दुख को, करबला के दुख को कुरान पाक से समझना है। फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने पी लिया वो मेरा नहीं है, जिसने नहीं पिया वो मेरा है। लेकिन हम सुन्नी हैं, मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि हमारा रब, हमारा मालिक, हमारा खालिक अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। वो दिलों के राज जानता है, वो दिलों में आने वाले तसव्वुर को जानता है। बल्कि जमाअते अहले सुन्नत के स्टेज पर मैं जमात के नौकर की हैसियत से ये बात कहूंगा कि तसव्वुर दिल में बाद में आता है, मेरा रब पहले जान लेता है। तो जब चलते चलते ये 1 लाख का लश्कर एक नहर के किनारे पर पहुंचा, तपती हुई दोपहर थी, हल्क खुश्क होने लगे, इंसान तड़पने लगे। तो उस वक्त नहर का ठंडा पानी नजर आया तो इंसान मुस्तरब हो गए। वो मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले, पता चला कि वर्दियां तो सब पहन लेते हैं, वेपन भी सब लगा लेते हैं, लेकिन हर कोई इस मैदान में निकल कर उसका नहीं होता। कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए मैदान में निकलते। जब पानी देखा ना, किसी ठंडी आबशार से नहर निकल रही थी तो परेशान हो गए। तो अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। अल्लाह ताला कहता है कि चलो मरो ना, एक कंसेशन तुम्हें देता हूं, इल्ला मन इक़्तरफ़ा गुरफ़तम बियदिही, इस तरह करो कि हाथ का एक चुल्लू, बुक नहीं, एक चुल्लू भरकर उसमें 2 घूंट आ जाए पानी के या 1 घूंट आ जाए, वो पी लो, मैं तुम्हें इतनी इजाजत देता हूं। लेकिन कौम ने क्या किया, उन सिपाहियों ने क्या किया कि वो दरिया के किनारे पर लेट गए और चुल्लू को पानी के अंदर रख लिया, पीने लगे, पीने लगे। चुल्लू खाली हो तो पीछे हटेंगे। अल्लाह ताला भी ये मंजर देखता रहा। जब सब पानी पी के सैराब होके उठ के खड़े हो गए तो खल्लाक के आलम ने कहा कि सुनो, मैंने पहले कह दिया था ना कि जिसने पिया वो मेरा नहीं है, लेकिन फिर इम्तिहान में से तुम पास नहीं हो सकते थे। मैंने तुम्हें 1 घूंट पीने की इजाजत दे दी, तुमने तो खूब सैर होके पी लिया। अब इस तरह करो, जिना जिना पीता है ना, जरा पीछे हटो। उनको आउट ऑफ लाइन कर दिया गया। चले थे 1 लाख। मैंने एक इशारा देना है और आज डीजी खान वालों को फिर मैं आजमाना चाहता हूं कि किस तरह सुनते हैं। चले थे 1 लाख की तादाद लेकर, तो पानी पीने के वक्त इम्तिहान में नबियों की बात नहीं कर रहा, बाकी लोग स्लिप हो गए, इम्तिहान में कामयाब ना हो सके। 1 लाख विचों हाजी साहब बच गए 313। कितने बच गए? मैंने अब कुछ कहना है, जरा हौसले से बैठिएगा। 313 बच गए, बाकी आउट हो गए। अल्लाह ताला ने कहा जाओ घर, तुम्हारे जिहाद की जरूरत नहीं। 313 बाकी बचे। तो कुरान पाक की आयत को, तफसीर को पढ़ाते हुए मुझे तकरीबन 30 साल हो गए तफसीर कुरान पढ़ाते हुए। इस मर्तबा जब मैंने गौर किया तो यकीन कीजिए काफी देर तक मेरे बदन में शेवरिंग रही कि लाख चले तो 313 बचते हैं, वो 72 चले 72 ही रहे।
बात अगर समझ में आई हो, वो 72 चले, 72 ही रहे, चाहे असगर भी था, आउट नहीं हुआ। अकबर भी थे, आउट नहीं हुए। और मोहम्मद, आज आपके नॉलेज में इजाफे की एक बात करूंगा। और मोहम्मद को लेकर जब माँ चलने लगी, हजरत अब्दुल्ला सैयदा के शौहर थे। सैयदा के शौहर हजरत अब्दुल्ला जो हजरत जाफर के बेटे थे, अभी मैं उनकी भी एक बात करूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि चूंकि मुझे साईं ने हुक्म नहीं दिया, साथ लेके नहीं जा रहे, 2 बेटे मेरे तुम्हारे साथ जा रहे हैं, और कभी मेरे हुसैन पे वक्त आए ना तो एक मेरी तरफ से सदका दे देना, एक अपनी तरफ से सदका दे देना। और उन्होंने बाय नेम कहा कि मोहम्मद को मेरी तरफ से सदका दे देना और औन को तूने अपनी तरफ से सदका देना। तैयार बैठे हैं, सुनने वाले बैठे हैं। और जब 10 मुहर्रम को शहादतें हो गई, मैंने आगे नहीं जाना, सिर्फ किसी हवाले से और मोहम्मद के हवाले से बात करनी है। करोड़ों सलाम इन दोनों बच्चों पर जिन्होंने दुनिया की तारीख को रकम कर दिया। जब शहजादियों को और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बनाकर, हथकड़ियां लगाकर, पांव में बेड़ियां पहनाकर शाम की तरफ चलने का हुक्म दिया गया, तो उस वक्त उस दौर का वहां पे जो भी हाकिम था, उसने कहा चलो एक मेहरबानी करता हूं, जिन्हें जिन्हें अपना शहीद देखना है ना, वो जाते जाते अपना शहीद देखता जाए। मजा नहीं आया मुझे। यानी जिसने अपना शहीद देखना है, जिसका शहीद हुसैन है वो हुसैन को देख ले, जिसका शहीद अकबर है वो अकबर को देख ले, जिसका औनो मोहम्मद है वो औनो मोहम्मद को देख ले। तो हर कोई एक एक शहीद पर जाके खड़ा हो गया। हजरत सैयदा ज़ैनब जब चली ना तो खिरामा खिरामा चलते हुए आप हजरत अली अकबर और अली असगर के लाशों पर जाके खड़ी हो गई। किसी ने कहा बेटे तेरे उधर पड़े हैं, उधर क्यों नहीं जाती? कहा वो मैंने सदका दे दिया, वो मैंने सदका दे दिया। तो हुजूर वाला पता ये चला कि करबला इज्जतें बचाने के लिए सजा करती है। तारीख बलाजरी के अंदर एक हैरान कुन गुफ्तगू है। भाई नेम नहीं मैं आपको जानता, मुलाकातें बहुत हैं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, ख़त्म नबूवत का, और फिर सहाबाए कराम की मनक़बत पढ़ते हैं, फिर आले बैत की। यही तो जमात आले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कहने चला हूं हुजूर वाला। ये तो मैं कुरान पाक से बयान कर गया कि पीने वाले रब वाले नहीं हैं, जिन्होंने नहीं पिया वो रब वाले हैं। तो किस मुंह से हमें कहते हो कि उन्होंने भी कुछ ना आखो, उन्होंने भी कुछ ना आखो। और जिन कुत्तों को रब अपने पास नहीं आने देता, हम कैसे उनके साथ नरमी इख्तियार करेंगे? हम तो बरमला कहेंगे कि यजीद कयामत तक पल पल तुझ पर अल्लाह ताला की लानतें बरसती रहें। और तेरे जितने रुफाका करबला में गए और जिन्होंने नबी की आल पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, उन पर अल्लाह ताला की लानतें बरसते रहें। और हुसैन तेरे हर पल को सलाम। एक बात अर्ज करने के बाद दूसरी जो मैं बुखारी शरीफ से अर्ज करना चाहता हूं। एक शोर मचा था कभी
जिसका मैंने कभी जवाब दिया था, और मेरे जवाब के बाद जवाबुल जवाब की सूरत में न कोई तहरीर आई न कोई तकरीर आई। गालियां बहुत सुनी मैंने। मुझे कुछ लोगों ने गिरेबान से भी पकड़ने की कोशिश की। कराची में कहा गया मार देंगे, मैंने कहा नहीं मार सकते। कहने लगे तुम्हारे पास कौन सी फोर्स है, एक आदमी तुम्हारे साथ होता है, तुम कौन सा सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके चलते हो। मैंने कहा मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेके चलता, मेरा साईं मदीने वाला बड़ा तकड़ा है। एक बात पर जो भी आज बैठे हुए हैं ना आप, सुबह कुछ लोगों ने कहना है जी ये क्या, ये शिया हो गए। हम क्यों शिया होंगे, हम क्यों अपना अकीदा बदलेंगे। हम तो जमाने भर को बरमरा ये ऐलान करते हैं कि हुसैन कल भी हमारा था, हुसैन आज भी हमारा है। अब आइए देखते हैं कि शुहदा के गम में रोना जायज है कि नहीं। आसिफ बेटे, आई साहब आपकी तो उम्र गुजर गई, आसिफ बेटे और आप भी बैठे हैं, आपको बड़े लोग मिलेंगे, नहीं यार नहीं नहीं रोना नहीं चाहिए, बस शुहदा का जिक्र करके रोना नहीं चाहिए, बस ठीक है हल्का सा गम मना ले। अगर आप रोएंगे, आंसू बहाएंगे, आवाज निकल गई कोई दुख भरी, तो फिर तो आप मुसलमान नहीं रह गए। उठाओ बुखारी। मैं पूरी दुनिया की खारजियों को, नास्तियों को ऐलान करके कहता हूं लाओ बुखारी। और बुखारी की ये रिवायत इमाम बुखारी को इतनी अच्छी लगी कि एक बाब में नहीं, फिर अगले बाब में, फिर अगले बाब में, फिर अगले बाब में इमाम बुखारी इसको बयान करते रहे। ये हजरमूत की जंग है जहां सालार बन के अलम बरदार, अलम पकड़कर, अलम कह लें झंडा कह लें, दीन का झंडा, नबी का झंडा, इस्लाम का झंडा पकड़कर हजरत जाफर मैदान में निकले। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अलमबरदार बनाया। जब हजरमूत की जंग हो रही थी, एन उस वक्त सरकार मिंबर पे तशरीफ ले आए। बुखारी के अंदर है, हजारों मील दूर, और हुजूर यहां मदीने में मिंबर पे बैठे हैं और खुतबा पढ़ने के बाद आपने सहाबा को मुखातिब किया, अब मेरे जाफर का बाजू काट दिया गया है। दीन की खातिर बाजू पहला कटा हजरमूत की जंग में। ये बाजू कटा तो उन्होंने झंडा इस हाथ में ले लिया। फिर किसी जालिम ने, ये नबी पाक बयान कर रहे हैं, फिर किसी जालिम ने आगे बढ़कर दूसरा बाजू भी काट दिया। झंडा गिरने वाला था कि हजरत जैद ने आके पकड़ लिया। झंडा फिर बुलंद हो गया, अब हजरत जैद को भी शहीद कर दिया गया। झंडा गिरने लगा था कि अब्दुल्ला इब्ने रवाह ने उसको उठा लिया। और पढ़ो उस रिवायत के अंदर, हुजूर जब शुहदा का जिक्र कर रहे थे ना, तो आयना हो तजरिफान, आपके चेहरा वद्दुहा पर आंखों से आंसुओं की कतारें निकल रही थी। तो पता चला मस्जिद में, मिंबर पर, मैदान में, किसी भी जगह जब शुहदा का जिक्र करो तो उन पर होने वाले जुल्म को बयान करके
सुनने वाला भी रोए, सुनाने वाला भी अगर रोए तो ये सुन्नत रसूल है। और शुहदा का जिक्र करना भी सुन्नत रसूल है। हुजूर वाला वहां, अब मैं तकाबल करूंगा ना, जैसे 1 लाख चले थे तो 313 बचे, ये 72 चले थे तो 72 पूरे रहे। अब इजाजत दें तो एक और तकाबल करूं, मुझे वाकई नहीं आते ना, इसलिए मैं उस तरह शहादत नहीं सुना सकूंगा जिस तरह शायद आप सोच के आए हैं, और आप मुझे सुनते ही रहे। आपका मेरा बहुत लंबा साथ है। हाजी साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जब वो अपना घर पेश कर देते थे दरसे कुरान के लिए, और उनका एक एक बच्चा एहतमाम किया करता था, बेटियां भी एहतमाम किया करती थी। उनकी जौजा जो हमारी बहन है वो भी थकती नहीं थी, एहतमाम एहतमाम एहतमाम। लोग पता नहीं सियासत के लिए काम करते हैं, हाजी मोहम्मद सिद्दीक पूरी जिंदगी कुरान के लिए काम करते करते जा। तो आज इजाजत दें तो तकाबल करूं। हजरमूत की जंग में बाजू कटे और करबला में भी बाजू कटे, वहां भी अलंबरदार के बाजू कटे, यहां भी अलंबरदार के बाजू कटे। मुझे इस बात में नहीं जाना कि वो सफेद रंग था, काला था, पीला था, नीला था, छोड़े इस बात को। बात ये थी कि जो भी इस्लाम का परचम था वो हजरत जाफर के हाथ में भी था, और वो ही परचम हजरत अब्बास के हाथ में भी था। फर्क क्या हुआ? 2-4 अब चेहरे निखर के सामने आ रहे हैं जिनको मैं सुनाऊंगा। इधर भी 2-4 नौजवान बैठे हैं, इधर भी, और स्टेज पर भी। वहां बाजू कटे, अलम गिरने लगा। अलम अरबी में है, हम अपनी जुबान में झंडा कहते हैं। परचम, अलम गिरने लगा तो हजरत ज़ैद ने उठा लिया। अब यहां जब बाजू कट रहे थे तो अब्बास अकेले थे, दूसरा तो था कोई नहीं। यार बात समझ में आई हो तो, अगर अंदर कोई बात गई हो तो, या फिर पूरी बात सुनाऊं। बार बार हजरत अब्बास रो रो कर हजरत इमाम हुसैन को कहते थे, भाई मैनू एक बारी तो जान दो। मैं नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहें, इसलिए कि ये बात सुभान अल्लाह की नहीं है, यह आपकी आंखों ने मुझे बताना है कि कौन कौन बैठा है। उन्होंने खून दिया, तू आंसू देता है और फिर शर्माता भी है। पीछे तक मैं देख रहा हूं जहां तक मेरी नजर काम करती है। अब गौर से सुनिएगा, हजरत इमाम हुसैन ने उनको इजाजत न दी, लेकिन इत्तेफाकात अजीब होते। हजरत सकीना आके रो पड़ी, कहा चचा मेरा भाई असगर बहुत प्यासा है, 3रा दिन है, भाई असगर बहुत प्यासा है, पानी ला दो ना, मशकीज़ा ले जाओ ना। काश आप मेरे मुस्तकिल सामेईन में होते तो आप यहां तड़प जाते कि सैयदा सकीना छोटी हैं, फिर भी कहते हैं पानी ला दो, मांगो नहीं। बोले मांगना नहीं है, मांगना तो सादात की रीति नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अपने दोस्तों से जो जाकिर हैं, जो पढ़ते हैं मजालिस, और जो मेरे स्टेज पर मौलवी हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा तरस खाएं इमाम हुसैन पर। कहते हैं जी कि वो हजरत अली असगर को उठाकर करबला में ले गए थे और यजीदी कुत्तों से कहा था कि एक घूंट पानी का दे दो, मेरा बेटा असगर मर रहा है। तो मैंने कहा कभी अपना अकीदा भी तो देख, अपना अकीदा भी देख कि तूने हुसैन को मंगता भी बनाया तो किनका?
यजीदी कुत्तों का, उनके सामने जाके हुसैन मांगता है। तो मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं अपनों को भी और जाकिरों को भी कि खुदा के लिए थोड़ा रहम करो। हुसैन मांगता नहीं है, हुसैन कल भी दाता था, आज भी दाता है। आई सब आपको मेरे भाई, आप सारे बैठे, मैं सबका नाम लूं अगर मुझे नाम आए तो। आपको, आप बैठे हैं पीछे, आसिफ बेटा है, काशिफ है, आपको लोग कहेंगे हुसैन मदनी क्या क्या कि इमाम हुसैन ने पानी नहीं मांगा। ये तारीख में लिखा हुआ है, इमाम हुसैन ने पानी मांगा। मैंने कहा तारीख में लिखा है, कुरान में तो नहीं लिखा। नबी का फरमान तो नहीं है ना। एक मुअर्रिख के कहने पर मैं हुसैन की तौहीन कर रहा हूं। हुजूर अकीदा भी तो कोई चीज होता है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। फिर लिखा हुआ पढ़ूंगा तो मेरे अपने नाराज हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ तो ये भी है कि चादरें भी जला दी गई थी। फिर लिखा हुआ तो ये भी है कि खेमे भी जला दिए गए थे। लिखे की क्या बात करते, अकीदे की बात करो। हुसैन मांगता नहीं है। तो मैं सुनाऊं आपको, जब पता चला ना कि हजरत अली असगर बहुत प्यासे हैं, माँ की आबशारों में दूध भी खत्म हो गया है, तो आप उस झूले के पास आए और अपने बेटे को मुखातिब करके पूछा, असगर अजलों कदी नहीं समझा। नहीं, अगर थोड़ा साथ दें तो दो जुमले कह दूं। असल से आज तक मेरे पूरे खानदान की रीत है कि हमने कभी मांगा नहीं, हमने दिया ही है। डीजी खान में हवाले बहुत चलते हैं, हवाले उठाओ। तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखी है, अरबी में है। कुन तुम खैरा उम्मतिन, पारा नंबर 4 है। कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उखरजत लिन्नास की तफसीर के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती मोतबर रिवायत पेश करते हैं कि ज़माने साबिका के अंदर, साबिका अंबिया के दौर में, जब भी कभी मुश्किल पड़ती वो रब से मदद मांगते तो अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए रूह अली को भेजा करता था। मजा नहीं है आपकी? सुभान अल्लाह। तो आपने कहा कि बेटा हम अजल से देते आए हैं, हमने कभी मांगा नहीं। लेकिन औलाद की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। तू अगर कहे तो तेरे लिए 2 घूंट मांगने की खातिर हुसैन जाके यजीद के कुत्तों के सामने हाथ फैला दे। अगर अंदर भी हुसैनी है ना आपके, बाहर भी हुसैनी है, तो ये बात आपको कई दिनों तक रुलाएगी। हुसैन मंगता बन जाए यजीद के कुत्तों के सामने। मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरी माएं बहनें भी देख रही हैं। तो झूले के अंदर लेटे हुए अली असगर ने उठाया हाथ, उंगली से इशारा ऊपर किया और सर इस तरह हिलाया, बाबा नहीं मंगना किसे को लो, नहीं मंगना किसे को।
और जो उंगली से इशारा किया था ना, तो हजरत इमाम हुसैन ने ऊपर देखा, ठहरो, इमाम हुसैन ने ऊपर देखा ना, तो नबी पाक आब कौसर का प्याला भर के खड़े हुए थे। मौला अली भी आब कौसर का प्याला भर के खड़े हुए थे। तो कहा जिनके नसीब में जामे कौसर हो, उनको यजीद के कुत्तों से मांगने की जरूरत क्या रह जाती। यही होगा ना कि हुसैन अहमद मदनी जज्बाती गुफ्तगू करता है, भला बच्चे भी सुन लेते, समझ लेते, भला बच्चे भी सवाल सुन के जवाब दे लेते हैं हाँ ना के अंदर। वो 6 माह का बच्चा हुसैन अहमद मदनी खामखा आपको वाह वाह कराने के लिए, सुभान अल्लाह कराने के लिए, मैंने कहा चलो ये नहीं है तो बुखारी उठा लो ना, उठाओ बुखारी और पढ़ो हजरत जुरैज का वाकया। एक बदकार औरत ने उन पे इल्जाम लगा दिया, उसकी झोली में जो नाजायज बच्चा था, लोगों ने पूछा किसका है, कहा ओ जड़ा तोड़ा पीर नहीं, ओ जड़ा पहाड़ ते बह के इबादतां करदा है, ये ओदे लक्षण है। बस लोगों ने सोचा ही नहीं। कभी कभी कौम बदकारों की बात सुनकर वलियों के खिलाफ चल पड़े। लोगों ने जाके इबादत खाना गिरा दिया, हजरत जुरैज को पकड़ कर नीचे ले आए, मारा, गालियां दी। जब लोग थक गए ना, तो हजरत जुरैज ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे मेरा जुर्म तो बता दो। उन्होंने कहा ये इबादतों का ढोंग, ये सोमा बनाने का ढोंग, ये अल्लाह वाला बनने का ढोंग, और तेरे लक्षण ये हैं कि हमारे शहर की एक बदजात फाहिशा औरत की गोद में तेरा बेटा है। तो आप मुस्कुराए, क्या गल इन्नी है, उसको बुला लो, फैसला कर लेते हैं। कहा सिर्फ औरत को कहा नहीं, बच्चे को, और मुझे पानी ला दो। आपने वुजू किया, वो खून वगैरह उतारा, और फिर फसलू हो, फिर आपने नमाज पढ़ी। मैं इबारत भी पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे सनद भी पढ़ने को तैयार हूँ। मौलाना भागना मेरी सृष्ट में नहीं लिखा हुआ। आ गई वो औरत भी, और उसकी गोद में 2 माह का बच्चा, जिसने अल्लाह के वली पर इल्जाम लगाया था। आपने नमाज पढ़ने के बाद बिल्कुल उस बच्चे के करीब चले गए और इस उंगली को इस तरह उसकी तरफ किया और पूछा कि मन अबू का या गुलाम, तेरी माँ ऐसे कहती है, तू बता ना तेरा बाप कौन है। बुखारी के अंदर है, ये कुरान पाक है। ना हो बुखारी के सफात पर तो आसिफ बेटे को कहना कि हुसैन अहमद मदनी गलत हवाला दे गया है, तगड़े मौलवी बुलाए हो, ये मुझे एक काल करेंगे, कुरान पे हाथ रख के जा रहा हूं, वादा हो गया मेरा, मैं आऊंगा इसी चौक में, काट देना मेरी गर्दन। और अगर मुल्ला मौलाना मेरे हवाले को चैलेंज न कर सको तो फिर जरा गौर से सुनो, आगे बनता क्या है। आपका पास आ गए, मन कौन है अबू का, तेरा अब्बा, तेरा बाप कौन है। या गुलाम, ए बच्चे, तेरा बाप कौन है। बच्चा है भी हरामी, नहीं समझ नहीं आई। बच्चा है भी हरामी, है भी बनी इस्राइल का, आवाज दी। अब बच्चा फर बोलने लगा, बोलने लगा, लोगों जुरैज मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ ने फलां जंगल में फलां चरवाहे के साथ मुंह काला किया, उसके नतीजे में मैं इस दुनिया में आया। जमिया बाद चे खबरां पहले दिया। लोगों ने सुना तो हजरत जुरैज के कदमों में पड़ गए। मैंने वाकया नहीं सुनाना, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि मैं जज्बाती बात कर रहा हूं ना कि हजरत असगर ने समझ के क्या दिया, क्या बाबा नहीं, बाबा नहीं।
और तू कहता है 6 महीने का बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? बनी इसराइल का एक नाजायज बच्चा, फाहिशा का बेटा, हरामी भी है, वो अगर सुनकर जवाब दे सकता है, ए ताली दा पोतरा है। और सिर्फ यहां ही नहीं, सुनो, सिर्फ जज्बाती बातें मैं नहीं करता, तुम भी करते हो। इमाम हुसैन की तौहीन करते हो। दुनिया में पहली तौहीन रसालत करबला में हुई। प्रोफेसर साहब, आज तौहीन रसालत पर बिल पेश किए जाते हैं, बड़े बड़े बुलंद बाग दावे किए जाते हैं। सुनो, जिस हुसैन को छोड़कर तुम नामूसे रिसालत के नारे लगाते हो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि दुनिया में पहली तौहीन रिसालत बाकायदा तौर पर करबला के मैदान में हुई, जब उस गर्दन को काटा गया जिसको रसूल चूमा करते थे। हजरत सकीना आ गई, चचा अब्बास पानी ला। हजरत अब्बास ने किस तरह इजाजत मांगी, वो लंबी बातें हैं कि अपनी माँ के पास गए, अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, माँ उठकर गले लगाती है और रो के कहती है, बहुत देर गुजर गई थी, मैं इंतजार में थी, तो किस दिन आके मुझे माँ कहेगा। और आया भी है तो फिर मक्तल में जाने की इजाजत लेने के लिए आ गया। आपने जैसे तैसे इजाजत ली। मैंने वाकया पूरा न मुझे आता है न मैंने सुनाना है। आप फुरात के किनारे पर पहुंच गए। मैंने कॉम्बिनेशन बयान करना है। बाजू कटे थे, बाजू कटे हैं, झंडा गिरा था, यहां क्या हुआ? सुनना कि नहीं सुनना? जो सुन्नी तकड़े बैठे हैं जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। पहुंच गए फुरात के किनारे पर, लेकिन सिर्फ हजरत अब्बास की बहादुरी को सुनाऊं या थोड़ा सा दुखों का दरवाजा भी खोलूं? हजरत सकीना कि चचा जब पानी लेने चले, क्या जरूरत थी? करबला कांप रही थी और फुरात के बंद टूटने वाले थे। खबर तो लग गई तो खैमे की और बच्चियां भी आ गई। उन्होंने कहा, सकीना, सिर्फ तेरा असगर प्यासा नहीं, वीर साढ़े भी प्यासे हैं। तेरा चाचा पानी ले आए ना, तो अगर कुछ बच जाए बाकी तो हमारे भाइयों के लिए दोगी। तो हजरत सकीना की आंखों से आंसू निकल आए। आपने इस तरह हाथ फैला दिए उन बच्चियों पर। उन्होंने कहा, शायद तुसी साढ़े घर की रीत नहीं जान दिया, दुआ करो मेरा चाचा खैर नाल आवे। मेरा असगर बाद पीसी, तुहाडे वीर पहले पीसा। उधर हजरत अब्बास ने मशकीजा भर लिया। बात लंबी ना करूं तो एक जालिम ने आके अपना आपका बाजू काट दिया। आपके हाथ में अलम था तो आपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। मशकीजा आपने मुंह में पकड़ लिया, दांतों के साथ दबा लिया। दूसरा जालिम बढ़ा, उसने दूसरा बाजू भी काट दिया। बताओ, हजरमूत में अलम गिरने वाला था तो हजरत जैद ने उठाया, जो पास ही खड़े थे।
अब यहां पे अलम बाजू कट गए, गिरा क्यों नहीं? नहीं यार, सुनाने का मजा नहीं है मुझे। बाजू दोनों कट गए, अलम नहीं गिरा। अभी हजरत इमाम तो आए नहीं, अलम उसी तरह खड़ा है। तो कयामत तक के लिए जाते जाते अब्बास बता गए कि इस्लाम का अलम जिस दिन से सैयदों के हाथ में आया है नीचे गिर नहीं सकता है। आज भी ये परचम हुसैनी, ये झंडा हुसैनी, ये अलम हुसैनी आज भी अगर बुलंद है तो ये हजरत अब्बास का फैज है। हजरत अब्बास ने आवाज दी, इस्लाम बचाने के लिए गए थे। जो नौजवान बैठे हैं, मैं धीमे कहूंगा, समझ लीजिएगा। आप इस्लाम बचाने गए थे तो इस्लाम के खिलाफ तो कोई काम नहीं करना था, नहीं करना था ना। तो आपने, जब आप घोड़े के जीन से नीचे गिरने वाले थे तो आपने अल मदद या अल्लाह क्यों नहीं कहा? आपने अल मदद या हुसैन क्यों कहा? गुलाम यासीन साहब, बता दो खारजियों को कि अब्बास जाते जाते वफा की मेराज तक पहुंच गए और बता गए जब बाजू भी कट जाए तो पुकारना होना तो हुसैन को बुला लेना। हुसैन मदद को आएंगे। अच्छा, इमाम हुसैन आए ना तो रास्ते में एक जगह पे इमाम हुसैन के दिल में ख्याल आया कि मुझे पहुंचते तो देर लग जाएगी, भाई घोड़े से नीचे गिर गया है, पता नहीं चेहरे का हाल क्या होगा। पे हाथ होते तो बंदा नशेब की तरफ आता है जब ऊपर से, तो हाथों के जरिए अपने आप को प्रोटेक्शन देता है ना। तो गिरे होंगे तो पता नहीं आपका चेहरा कहाँ लगा होगा, कांटे तो नहीं चुभे होंगे, गुबार तो चेहरे पे नहीं लग गया होगा। तो हजरत इमाम सोचते सोचते जब करीब आए ना तो हजरत अब्बास का चेहरा देखा तो गुलाब की तरह खिला हुआ था। आते ही सवाल किया कि मैं तो नहीं था, अब्बास मुझे सिर्फ इतना बता दे, तुझे घोड़े से उतारा किसने? तो हजरत अब्बास ने कहा, जब बेबसी के आलम में मैंने आपको पुकारा था ना तो उस वक्त घोड़े से मैं गिरने वाला था तो यकदम मेरे कानों में एक आवाज आई कि मेरा बेटा आराम से आ जा, मैं जन्नतुल बकी छोड़ चुकी हूँ, मैंने भी डेरा करबला में लगा लिया है। सैयदा ज़हरा ने अपना दामन फैलाया था ना भाई, मैं तो आराम से यूं लगता था कि जैसे मैं जन्नत में चला गया, वो मुझे यहां लिटा गई है। अब दो बातें हैं, हौसला है तो सुना दूं, मुझे बेवफाई नहीं चाहिए। मैं अपनी माओ से भी कहूंगा कि आज वक्त है, एक आंसू की कीमत, दिल में मन्नत मानो, और आज एक एक आंसू सैयदा सकीना के नाम का। वो किसी शहजादी ने ना हजरत सकीना के सामने फख्र करते हुए कहा था कि देख ये बालियां और ये हार मेरे बाप ने कल ही मुझे मंगवा के दिया यमन से। तो आपने उस हार को पहचान लिया, आपने कहा थोड़ा उतार के देख, कहीं खून तो नहीं लगा हुआ इसमें। कोई बैठी है मेरी माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई मेरा भाई, कोई मेरा बुजुर्ग, एक बात सुनाऊं,
10 की शाम के बाद सकीना जब भी बैठती थी तो कानों पे हाथ रख के रोती थी। पुप्पी ज़ैनब कानों में दर्द बड़ा होता है, वो लहू रिस रहा था। पता नहीं आप इशारे की जुबान समझे कि नहीं समझे, मैं ओपन कुछ नहीं बयान कर सकता हूं। अब हजरत अब्बास तो कहने लगे कि भाई सारी जिंदगी मैं आपको अपना आका कहता रहा, आप मुझे भाई कहते रहे, और आखिरी वेला ना तो आप एक बार तो कह दें कि अब्बास तू मेरा गुलाम है। हजरत इमाम हुसैन पे क़यामत आ गई। मैंने आपकी तरफ नहीं देखना, अब मैं फुरात के किनारे पर हूँ और मैंने वहाँ जो बात हो रही है वो मैंने आपको सुनानी है। आप अपने तसव्वुर में डूबकर जिस तरह मर्जी सुनना चाहें सुन लें। हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल आए। और दूसरी बात हजरत अब्बास ने कही, हजरत अब्बास ने कहा औन को उठा के आप खैमों में ले गए, मोहम्मद को, कासिम को, जो जो भी शहीद हुआ आप उठा उठा के खैमों के पास ले जाते रहे। भाई मुझे साईं मुझे उठा के खैमों के पास ना ले जाना। पूछा वजह क्या है? ये तो मेरी ड्यूटी है। कहा मुझे ना लेके जाना, मुझे मर के भी चैन नहीं आएगा। जाते ही सकीना ने मुझसे पूछना है चचा मेरे भाई के लिए पानी ले आए हो? मैं क्या जवाब दूंगा? तो यूं हजरत अब्बास वो आलम, हजरत इमाम हुसैन वो आलम और वो घोड़ा और फटा हुआ मशकीज़ा लेकर खैमों की तरफ चले। अब जो बेटियों वाले बैठे हैं ना, दियां वाले बैठे हो तो आड़े नाले गल करनी। आज से बेटे शायद आप सब बैठे हैं, अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमत नाज़िल की। मैं सुनाऊं वो अलम आता हुआ, घोड़ा आता हुआ और साथ पैदल आने वाला जब आ रहा था ना तो जरा दूर का मंजर था तो वो बच्चियां इकट्ठी हो गई। मुबारक होवे सकीना, तेरा चाचा पानी ले आंदा है, मुबारक होवे। पता नहीं अब पता नहीं इनको क्या हो गया है। और भी कोई बैठा है तो जिसको समझ आ रही है ना, अब जरा गौर से सुन लीजिएगा। का मुबारक हो सकीना, तेरा चचा पानी लेके आ रहा है, तेरा चचा पानी लेके आ रहा है। आपने खैमे के पर्दे की ओट से सर पर मां की चादर ततहीर रखकर नजर उठा के जो देखा तो फौरन जमीन पे बैठ गई और रोते हुए कहा दुआ करो आने वाला मेरा चाचा ही होवे। आने वाला मेरा चाचा ही होवे। पूछे सकीना क्यों? कहा फर्क बड़ा है, जदों चाचा गया सी ओदी टोर होर सी, ये आन वाला तो मैनू इंज लगता है जिवें इहदा भाई मारिया गया होवे। तो करबला के रेगिजारों में क्या कुछ नहीं हुआ। आपने इन अय्याम में शहादतें सुन ली, सुनी होगी, लेकिन आइए अब मैं क़यामत की उस घड़ी की तरफ चलता हूं। आप तैयार अगर बैठे हो तो बिल्कुल मैं क़यामत की बात करूंगा जब कैदियों की सफ़ें बना दी गई। हुजूर मैंने एक किताब में पढ़ा है, अब ये कोई कुफ्र इस्लाम की बात तो है नहीं, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि अमर इब्न साद ने मशवरा दिया कि सिर्फ हाथ और पांव बांधे नहीं काफी, इनकी गर्दनों में भी रस्सी डालो। हुजूर मैं सुना नहीं सकता, मेरी जुर्रत नहीं पड़ेगी। दुआ करो अल्लाह ताला मुझे हौसला दे दे कि मैं बात सुना सकूं, फिर आपको उस दर्द का पता चलेगा। अभी उस दर्द का पता नहीं। अब कैदियों के गले में रस्सी डाले जाने लगे तो कहा एक ही रस्सी में सारे बांधे जाएंगे। सबको बिठा दिया गया और रस्सियां बांधी जाने लगी। आबिद सज्जाद के गले में रस्सी बांधी गई, पीछे सैयदा
ज़ैनब के गले में रस्सी बांधी है, दरमियान में सैयदा सकीना बैठी। नहीं समझा नहीं सकूंगा मैं मेरे भाई, बैठे तो नहीं रहना ना। अब सैयदा सकीना के गले में भी रस्सी बांधी गई, आगे आबिद सज्जाद है, पीछे सैयदा ज़ैनब है। जब ये उठ के काफिला चलता है ना, सही मुझे बताइए, ये पूरी तरह खड़े होते हैं तो सकीना की गर्दन खींची जाती है। करबला से शाम तक न आबिद सीधे होके चल सके न सैयदा ज़ैनब, ताकि सकीना को तकलीफ ना हो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और जब चलने लगे ना तो हजरत आबिद सज्जाद ने इस तरह हाथ बांध दी। प्रोफेसर अजहर हसनैन बर्दाश्त कर सको तो सुनाओ। आबिद सज्जाद ने हाथ बांधे, हाथ बांध के कहा फूफी और जो मर्जी कर लेना, मेरे बाबा हुसैन के लाशे के करीब से जिस तरह मर्जी गुजरना, अकबर से जैसे मर्जी प्यार करना, असगर से जिस तरह मर्जी, औनो मोहम्मद से मर्जी। पर फूफी सकीना को कह दे कि अब्बास के लाशे के करीब जाए ना तो चुपचाप गुजर जाना, वहां कोई बात न कर। काफिला चलता गया अपनी मंजिल की तरफ। बस आखिरी बात करूं, अब मुझ में सकत नहीं है। शाम मैं हाय शाम तो कह नहीं सकता, लेकिन शाम पता नहीं सादात पे क्या गुजर गई। कोने पे रोक दिया गया काफिले को, एक बूढ़ी औरत आ गई। आपने पहले भी सुना है, शायद मैंने पहले भी सुनाया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कोई कैदन औरत होवे ते उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें दूध पिलाना है। उन्हें की पता काफिला किना दा है। हजरत सैयदा ज़ैनब को किस हाल में उसके सामने लाया गया। मैं सारी बातें करूं ना, गुज़श्ता बरस की बात है, गोजरा में एक आदमी की डेथ हो गई जब मैं सैयदा सकीना को पढ़ रहा था। सामने की बात है, मंगवा लें वो ऑडियो। वो बात तो मैं पुरानी करता हूं ना कि 85-86 में 8 आदमी, ये तो पिछले साल की बात है। उसमें बड़े बड़े पीराने उज़ाम भी बैठे हुए थे। बस पता नहीं उसके मन में क्या दुख आया कि बैठा बैठा मस्जिद के सुतून के साथ उठ के खड़ा हुआ। एक मर्तबा उसकी जुबान से निकला, सईदा नाल इवें भी हुई, पंजाबी जुबान, सईदा नाल इंज भी हुई, तो धड़ाम वो गिरा और उसकी रूह कफन से अंसरी से परवाज कर। मैं सारी बातें डीजी खान में कर नहीं सकता हूं। कभी तन्हाइयों में बैठेंगे, कभी तो फिर बात कर लेंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा। हजरत ज़ैनब आ गई, उन्हें कह दूध पी ले, तू कह देने पता नहीं कदों दी प्यासी हो से। हजरत सैयदा ज़ैनब नूं दुख बड़ा लगा। आपने आख्या कि तुसा को रल के इरादा की तो है सानू दुखी करन दा। तुम्हें पता होगा ना कि हमारा पानी बंद है, मैं दूध पीऊंगी तो फिर क़यामत वाले दिन असगर को क्या मुंह दिखाऊंगी। क्यों मजाक उड़ाती है मेरा। बस बिल्कुल आखिर में हूं, करीब करीब हूं, पूरे ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी एक मोहब्बत मुझे चाहिए और फिर मैं अपनी मंजिल तक चला जाऊंगा। आपने तो रो लिया ना, मैं तो गाड़ी में बैठ के रोऊंगा। पूछिए मेरे साथी से, ये साल तो पता नहीं अजीब गुजर रहा है मुझ पर। आपने दूध ना पिया। आपने पूछा क्यों पिलाती हो। उसने कहा कि ये मेरी मुर्शिदा की सुन्नत है,
कैदियों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खाना खिलाना, दूध पिलाना। कौन है तेरी मुर्शिदा? उसने कहा मैं बावजू हूं इसलिए नाम ले रही हूं। मेरी मुर्शिदा का नाम है सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा। अब सरे बाजार शाम, ज़ैनब तेरी अजमतों पे कुर्बान, ज़ैनब तेरे कदमां दी खाक ते मेरियां धियां दियां इज्जतां कुर्बान होवन। ज़ैनब का कलेजा मुंह को आ गया। सरे बाजार शाम जब माँ का नाम सुना, आपने कहा तू रूहानी तौर पे उनको मानती है, ये कभी गई भी है मदीना? तो उस औरत ने कहा मैं 2 साल उनके घर में रही हूँ, झाड़ू देती रही हूँ, उनके बर्तन धोती रही हूँ, क्या फिर उठे दी कोई गल तो सुना। तो उसने कहा मुझे और तो कुछ याद नहीं रहा, दिन बड़े लंघ गए। अब बस इतना ही याद है कि जिन दिनों में मैं सैयदा ज़हरा पाक के पास थी ना, उन्होंने दी झोली च एक धी होंदी आई जिहदा नाम ज़ैनब आई। का ज़ैनब? हाँ, तेरी मुर्शिदा अपनी बेटी से प्यार करती थी। कहा मैंने 2 साल में कभी भी अपनी मुर्शिदा को इस तरह नहीं देखा कि सैयदा ज़ैनब को उन्होंने रोते हुए देखा हो। सैयदा ज़ैनब को कभी उन्होंने रुलाया नहीं था। सारी रात झोली में लिटा के कुरान पढ़ती थी और जब भी दूध पिलाती बावजू होके पिलाती। का पता चला, सैयदा कहती हैं, पता चला तेरी मुर्शिदा बहुत प्यार करती थी। का बहुत? का 2 साल तक तूने ज़ैनब का चेहरा देखा? हाँ। का आज ज़ैनब, हाथ रखिएगा, आज ज़ैनब अगर बाजार में आ जाए तो तू पहचान लेगी उसको। पहचान लेगी ज़ैनब को। उसने कहा ओ कैदन, सैयदा ज़ैनब वास्ते इस तरह की गुफ्तगू ना कर। मैं पता नहीं केड़ी गलों मजबूर हाँ, तेनू कुछ आखदी नहीं पई। क़यामत ना आ जासी अगर सैयदा ज़ैनब बाजार में आ गई। उसने कहा माँ, सैयदा ज़ैनब ने कहा माँ तेरी क़यामत कोई नहीं आई, ज़ैनब आई खलोती है बाजार के अंदर। अब उस औरत की नजर कमजोर थी, वो करीब हुई और करीब हुई और करीब हुई। बेटा कभी तनाइयों में सुन लेना मेरी माँ सैयदा ज़ैनब का हाल, जाके सुनाना। बना रहे हो ना वीडियो, जाके सुनाना अपनी बहनों को भी कि हुसैन दी बहन नल गुजरी के में। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। अब वो सैयदा ज़ैनब को जब कहा ना आपने कि ज़ैनब आई खलोती है, वो बुढ़ी आई ना, नजर कमजोर थी, वो करीब हुई और करीब हुई और करीब हुई तो पेशानी ज़ैनब में तनवीर ज़हरा नजर आई और चेहरा ज़ैनब में तस्वीर ज़हरा नजर आई। उस औरत ने दोनों हाथ उठाए, लाठी फेंक दी। या अल्लाह, जे एवें आना आई सैयदा ज़ैनब ने ते मैनू तू पहले मार क्यों नहीं छोड़े? मर क्यों न गई है? ये कहते हुए क़यामत ताले अगे आनी है। मैं ठहर ठहर के बयान कर रहा हूं ताकि आप रोते भी रहे और दिल को तसल्ली भी रहे। चूंकि हमारा एक अपना अंदाज है इमाम हुसैन का गम मनाने का, मेरी माओ बहनों का, बेटियों का, हम सब का। अब जरा गौर से सुनिएगा। वो धड़ाम से नीचे गिरी और सैयदा ज़ैनब के कदमों पे उसका सर आया और रूह उसकी कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। आपने उसी वक्त बुलाया, आबिद सज्जाद इधर आओ। आ गए, हाथों में हाथ कड़ी।
पाँव में बेड़ियां, आके खड़े हैं। जी फूफी अम्मा, कहा इसका नाम करबला के शहीदों में लिखो। आज रोंदे बैठे हो ना, सुनिया जे कि सैयदा ज़ैनब ने तुहाडे बारे च की फैसला किया। इसका नाम लिख करबला के शहीदों में। हजरत आबिद खड़े, आबिद इहदा नाम लिख अपने दिल वाली तख्ती दे उत्ते, करबला दे शहीदा दे विच। आबिद चुप करके खड़े। अब तैयार होइएगा, यकदम क़यामत आनी। तीसरी बार कहा, आबिद क्यों नहीं लिखते हो? तो हजरत आबिद का बदन कांप गया। आबिद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बदन कांप गया, चीख निकल गई, आंखों से आंसू निकले और रोते हुए पूछा, इदा भी कोई असगर मारे गया है? कोई आवाज तो आज करबला तक चली जाए ना। दिल से सुनिएगा ना, कोई आंसू तो पहुंच जाए ना। कहा इदा भी कोई असगर मारे गया है, इसका भी कोई अकबर मारा गया, इदा भी कोई औनो मोहम्मद टुर गया, दी झोरी खाली हुई है, किवें लिखा करबला दे शहीदा च नाम? तो हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने कहा, आबिद सुनो, आज नहीं कयामत तक के लिए आज ज़ैनब फैसला करती है कि जेड़ा जेड़ा भी कयामत तक मेरे गम में शरीक हो सी, मेरे भाई दे दुख चासू बासी, कयामत वाले दिन मैं अपनी मां ज़हरा दा दामन पकड़ के आखसा, अम्मा तुसी आखो मेरे भाई हुसैन नो, इन्हों भी नाल नाल करबला दे शहीदां दे नाल नाल जन्नत दे विच नाल ले जा। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुख तो और भी बड़े हैं, मदीना के करीब जाके भी बहुत थे, लेकिन हुजूर क्या है, हुजूर बस जो मैंने अर्ज कर सकता था, मेरी औकात थी मैंने की। तो आज आखिर में आपसे भीख मांगनी है। मैंने अपनी माओ बहनों से भी, आपसे भी, और रल के एक दुआ करिए जड़ी सारे वास्ते सांझी है। एक दुआ सिर्फ धियां वास्ते ते बहना वास्ते कि या अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले इमाम हुसैन और उनके नाना का दीदार नसीब फरमा। और या अल्लाह दूसरी दुआ मेरी माओ बहनों के लिए है कि या अल्लाह सैयदा ज़हरा पाक का सदका और सैयदा ज़ैनब की आहों का सदका, आंसुओं का सदका, खुतबों का सदका, दीन को जिस तरह बचाया पल पल का सदका, आज मेरी जितनी माएँ बहनें बेटियां हाजी मोहम्मद सिद्दीक ज़रगर के बुलावे पर, उनके बच्चों के बुलावे पर आई बैठी हैं। अगले साल ना मुझे ये खबर मिले कि तूने मालिक करम किया कि मेरी इन बेटियों बहनों माओं को सैयदा ज़ैनब और सैयदा ज़हरा पाक का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह इस घराने पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, हम सब के हाल पे रहम फरमा। और आज मैं अक्सर अर्ज करता रहता हूँ, वो जो हजरत हाजी मोहम्मद सिद्दीक ज़रगर के साथ जो शायद मैं उनकी वफाओं का सिला न दे सकूं, फिर उनके बच्चे भी उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज मैं सोचता हुआ आ रहा था, तो बस दिल में ख्याल आया कि मैंने अपने माँ बाप के लिए सोचा था कि मुहर्रम में 1,24,000 जो मैंने दरूद पढ़ा है नबी पर और उनके आल पर, तो आज की इस महफिल के अंदर वो दरूद हाजी मोहम्मद सिद्दीक ज़रगर साहब की रूह को इसाले सवाब करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मरकद अनवर को रोशन रखे। अल्लाह ताला उन्होंने जो ये गुलदस्ता बनाया डीजी खान के अंदर, ज़िक्र हुसैन, ज़िक्र सैयदना सिद्दीक़ अकबर,
ज़िक्र फ़ारूक आज़म, ज़िक्र उस्मान गनी, ज़िक्र मौला अली, अली मौला, ज़िक्र अली मौला। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला ये चमन इसी तरह आबाद रखे और अल्लाह ताला उनके बच्चों को दुश्मनों की नज़र बद से महफूज रखे और अल्लाह ताला पूरे डीजी खान पर और फिर पूरे पंजाब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला मेरे पाक वतन को अमन का गहवारा बनाए। प्रोफेसर अजहर हसनैन, ये असल में डीजी खान के अंदर मुझे लाने वाला यही नाम है, प्रोफेसर मोहम्मद अजहर हसनैन। और हाजी साहब से भी मुलाकात, और फिर हाजी साहब से जब मैं मिला तो फिर जो उनकी मोहब्बतें थी, फिर प्रोफेसर साहब की भी। तो मैंने तो एक वक्त आया था कि मेंबर पे शायद मैं ना कहता, मैंने तो अपनी बेटियों को भी कहा था कि मैं अगर पहले मर गया ना तो यतीम अपने आप को न समझना, हाजी मोहम्मद सिद्दीक तुम्हारा बाप मौजूद है। तो वो पहले चले गए। इंशाअल्लाह जब तक हुसैन अहमद मदनी की रगों में खून है, आसिफ है, काशिफ है बेटा, बाकी बच्चों के नाम मुझे नहीं आते, और बेटियां जो है और हमारी बहन जो है, अल्लाह ताला कभी इनको दुखी ना करे। कोई दुख आया तो हुसैन अहमद मदनी पहले इनके कदमों कंधों के साथ कांधे मिला के खड़ा होगा। और मेरी औकात नहीं है, पीछे मेरे आबा व अजदाद हैं, उनकी निगाह करम काफ़ी है। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।